नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। तो आज की कुछ खास खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग ने सोनीपत में शुरू की कार्डियक और वैस्कुलर सर्जरी की ओपीडी सेवा। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली ने सोनीपत में कार्डियक सर्जरी व वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जरी की ओपीडी सेवा शुरू की है। सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल के साथ मिलकर शुरू की गई है। ये ओपीडी सेवा सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल के साथ मिलकर शुरू की गई है। मरीजों को उनके शहर में ही हाई क्वालिटी का इलाज मुहैया कराने की हॉस्पिटल की प्रतिबद्धता का एक और नमूना है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग में कार्डियक सर्जरी CTVS के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर दिनेश चंद्रा और वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जरी के कंसल्टेंट डॉक्टर अचिंत्य शर्मा की मौजूदगी में ये ओपीडी सेवा शुरू की गई है। डॉक्टर दिनेश चंद्रा हर महीने के दूसरे शनिवार को, जबकि डॉक्टर अचिंत्य शर्मा हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को ट्यूलिप हॉस्पिटल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। और आइए उनसे ही जानते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है सोनीपत का कि आप अपनी सर्विसेज सोनीपत में भी देते हैं। और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे जो पेशेंट सीरियस होते हैं, जो यहाँ पे सोनीपत में हैंडल नहीं हो सकते, वो पेशेंट जब इनके पास जाते हैं, वो ठीक होकर के आते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो पहले तो सोनीपत वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू सोनीपत। मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम एक एंजियोग्राफी कर रहे थे और एंजियोग्राफी के लिए वायर यूज़ करते हैं, तो वो वायर अंदर ही टूट गई और हम लोग यहाँ नहीं निकल पाए। फिर डॉक्टर के पास मदद ली, वहाँ भेजा पेशेंट, तो वहाँ वायर निकली। तो पहले तो सबसे बड़ी बात समझने की है कि जो चीज़ें यहाँ पर नहीं उपलब्ध हैं, उन चीज़ के ये डॉक्टर्स हैं, स्पेशली CTVS और वैस्कुलर सर्जरी। CTVS में मेन काम होता है कि जैसे हार्ट के हम बाईपास कर रहे हैं, या हार्ट के हम वैल्व बदल रहे हैं, या हार्ट के ऊपर की झिल्ली मोटी हो गई है, या कुछ नसों में ब्लॉकेज आ गई है। और ये डॉक्टर दिनेश का रोल है। डॉक्टर अचिंत्य जो हमारा काम बेसिक देखते हैं, ये वैस्कुलर इन द सेंस कि हम बगैर नस को खोले, नस के अंदर स्टेंट, अभी हम सिर्फ हार्ट के स्टेंट को समझते हैं, पर हमारी जैसे हाथ की नसें, ऐसे हाथ की नसें भी हैं, पैर की नसें भी हैं। तो जब पैर की नसों में ब्लॉकेज आ रहा है तो पैर की नसों को क्या स्टेंट डलता है, हाथ की नसों को भी स्टेंट डलता है, इधर की नसों को भी स्टेंट डलता है, और स्टेंट भी डलता है। ये सब काम करते हैं। तो बेसिकली फील्ड में आपको इसको ओरिएंट कर रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस इनसे संबंधित इस फील्ड के होने चाहिए कि हम क्या जान सकते हैं, क्या और चीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सुविधा यहाँ पर सोनीपत में नहीं थी, तो उन्होंने अपना ओपीडीज यहाँ शुरू करा है। सारे सर्जरीज तो यहाँ नहीं कर पाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि 50-60% पेशेंट्स जिनको हमें दिल्ली भेजना पड़ता है, वो यहाँ कर पाएँ। एक स्टेंट डलवाएं या बाईपास सर्जरी कराएं, इसके बारे में मैं बस बताना चाहता हूँ। जैसा डॉक्टर अनुराग ने बताया कि एक गोल्डन आवर होता है। अगर हार्ट अटैक का सिचुएशन है तो हमें उस आर्टरी जिसके कारण हार्ट अटैक है उसको स्टेंट से खोलना ही खोलना है। इसमें हमें सोचना नहीं चाहिए, डॉक्टर पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट है, जिनको हमें स्क्रीनिंग में पता चला TMT पॉजिटिव आया या कोई सिम्टम्स हुए, फिर हमने एंजियोग्राफी की और उसके 2 से ज़्यादा नसें बंद हुई, तब जो स्टेंट के काम हो रहा है उसमें हमें एक्चुअली मेरा यहाँ आने का यही उद्देश्य है कि मैं लोगों को ये सेकंड ओपिनियन सही दे सकूँ कि जब भी 2 से ज़्यादा स्टेंट डल रहे हैं तो मतलब हमें एक सर्जन का ओपिनियन लेना चाहिए। तो देखा आपने, अन्य शहर में किसी तरह मरीजों को अब ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही।